वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्लास्टिक मटेरियल के अंतर्गत एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन की। सबसे पहले हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो एबीएस का फुल फॉर्म होता है एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन और इसका रिसाइकलिंग कोड होता है 6। एबीएस एक एमार्फस और हाई एचडीटी ग्रेड का पॉलीमर है। एचडीटी मीन्स हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर या हीट डिस्टॉर्शन टेम्परेचर। इसको बनाने के लिए हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का इस्तेमाल करते हैं। इसको सर्वप्रथम 1950 में डेवलप किया गया था। किस तरीके से? सबसे पहले क्रॉस लिंक पार्टिकल पॉलीब्यूटाडाइन की लिए गए और उसमें स्टायरीन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर की ग्राफ्टिंग की गई। बट इन दिनों इसको हम लोग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के माध्यम से बनाते हैं। इस फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जो ब्यूटाडाइन का कंटेंट होता है वो लेस देन 15% होता है और जो एक्राइलोनाइट्राइल का कंटेंट रहता है वो 20% से कम रहता है। यहाँ पर हमने स्टायरीन के एन मोनोमर लिए हैं, एक्राइलोनाइट्राइल के एन मोनोमर लिए हैं और ब्यूटाडाइन की ओ मोनोमर लिए हैं। मीन्स इसको हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन में लेंगे और अब इसका हम लोग रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराते हैं। रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराने के फलस्वरूप हमें एक पॉलीमर मिलता है जो कि है एबीएस पॉलीमर। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन टेक्निक। मीन्स एबीएस को बनाने के लिए किन किन पॉलीमराइजेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। वैसे तो पॉलीमराइजेशन टेक्निक काफ़ी सारी होती हैं जो कि होती हैं बल्क, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एबीएस पॉलीमर को प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मोस्टली 3 टाइप की पॉलीमराइजेशन टेक्निक का उपयोग करेंगे। एक तो है बल्क पॉलीमराइजेशन, इमल्शन पॉलीमराइजेशन और सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर मैं केवल इमल्शन पॉलीमराइजेशन को ही डिस्कस करूँगा। तो अब है इमल्शन पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत हम लोग ब्यूटाडाइन को वाटर में पॉलीमराइज करते हैं, जिसे हम लोग रबर लैटेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब हम लोग रबर पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल और स्टायरीन को पॉलीमराइज कराते हैं रबर लैटेक्स सॉल्यूशन में और हम इसको तब तक मिलाते जाते हैं जब तक कि एबीएस पार्टिकल वाटर में सस्पेंड ना कर जाए या वाटर में ना दिखाई देने लगे। और इसके पश्चात हम लोग सेंट्रीफ्यूज करा लेते हैं और देन एबीएस को हम लोग ड्राई कराने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो बचा हुआ वाटर है सूख जाए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एबीएस। तो इसमें जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो 105 से 115 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब हमें 2 टर्म ध्यान रखने हैं, BG और AR। मतलब जिस टेम्परेचर या टेम्परेचर रेंज के बिलो हमारा कोई भी पॉलीमर ग्लासी स्टेज शो करता है और एवब में वो कैसा शो करता है, रबरी स्टेज, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इसका कितना होता है, 105 से 115 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है इसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है और जो टफनेस होती है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी होती है। नेक्स्ट है इसका जो सर्विस टेम्परेचर होता है 60 से 75 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस टेम्परेचर को मापा जाता है यूएल टेम्परेचर इंडेक्स में। इस सर्विस टेम्परेचर क्या होता है कि हम किसी भी प्लास्टिक को या एबीएस को कितने टेम्परेचर तक उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्लो बर्निंग, मतलब ये बहुत धीरे धीरे से जलता है और इसके बाद ये कुछ सॉल्यूशन में भी डिजॉल्व होता है, जैसे कि कीटोन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड ईस्टर। इसके साथ साथ इसकी जो प्रोसेसिंग होती है या इसकी जो कलरेबिलिटी होती है वो बहुत ही आसान होती है। नेक्स्ट इज द एबीएस को प्रोडक्ट में ढालने के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेसिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल उपयोग करने होते हैं। जैसे एबीएस को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, थर्मोफॉर्मिंग, एक्सट्रूजन प्रोसेस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन सभी का डिस्कशन हम आगे आने वाले प्लास्टिक प्रोसेसिंग के वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप यहाँ पे सभी लोगों ने इनका एनिमेशन जरूर देख लिया होगा। नेक्स्ट है
ट्रेड नेम। ट्रेड नेम क्या होते हैं? तो ट्रेड नेम वे होते हैं जब कोई भी कंपनी अपने मटेरियल को किस नाम से मार्केट में बेचती है। जैसे मान लो ओएनजीसी कंपनी है, ये अगर पॉलीएथिलीन को बेच रही है तो ओपलीन नाम से बेचेगी। रिलायंस है तो रेलिन नाम से बेचेगी, और काफ़ी सारी और कंपनियां हैं। तो इसी तरीके से अगर एबीएस को कोई कंपनी बेच रही है, मान लीजिए डाउ केमिकल पैसिफिक लिमिटेड बेच रही है जो कि यूएस की कंपनी है, वो सेलेक्स नाम से बेचेगी। इसके साथ साथ वैम्पटेक है जो कि इटली की है, वो डेनिशैब नाम से बेचेगी। और जो भारत की है गेल इंडिया लिमिटेड, वो बेचेगी साइकोलैक नाम से। ठीक है, किस नाम से बेचेगी? साइकोलैक नाम से। अब है एबीएस के माध्यम से हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट में काफ़ी सारी कैटेगरी है, जैसे कि है पैकेजिंग एप्लीकेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग प्लेट, बाउल या बड़े डेयरी कंटेनर बनाते हैं। नेक्स्ट इज द हाउस होल्ड, इसके अंतर्गत वाटर जग, मग्स, डिशेज, बीकर्स, कुछ हेयर ब्रशेज इत्यादि बनाते हैं। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के अंतर्गत हम लोग कुछ मरीन पार्ट हो गया, एयर कूलर के पार्ट हो गए, या हेलमेट हो गया, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट डिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, इस वजह से ये इंडस्ट्रियल पार्ट में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंतर्गत कुछ फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस या ट्रांजिस्टर हो गया, कैबिनेट, टीवी कैबिनेट या पीसीबी कवर बनाया जाता है।